Hello, this is Faisal here. Once again, welcome you, all of you, to study from home. Let's start with class 5 EVS. Our today's topic, we will start from the continue part, right? So, in our previous video, we have talked about the story of Aryana और किस तरीके से वो विलेज टू विलेज जाते हैं, राइट? स्नेक्स का जो शो है, प्ले है, वो लोगों को बताते हैं। इसके साथ साथ उनके पास क्या होती है, एक स्किल होती है जिससे वो प्लांट में से मेडिसिन किस तरीके से बनाई जाती है वो पता होता है, और जो डिफरेंट डिजीजेस होते हैं उनके लिए किस तरीके से कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है वो लोगों को बतलाते भी है और वो मेडिसिन देते हैं। और इसके चलते उनको क्या मिलता था, पैसे मिलते थे, या फिर कहीं से कुछ लोग क्या ले लेते थे, पैसे नहीं होते तो ग्रेन दे देते थे। इस तरीके से उनकी जो लाइवलीहुड अर्निंग्स होती थी, राइट? नाउ सो फर्दर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट। ओह, दोस वर द गुड डेज, वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मेनी वेज। और जहाँ पे ये जो आर्यनाथ के जो ग्रैंडफादर है वो पास के बारे में सोचते कह रहे हैं कि हाँ, वो तो बहुत ही अच्छे थे, राइट? हमें लोगों की हेल्प करके क्या मिलती थी, बहुत ही खुशी मिलती थी, और लोगों की हेल्प हम बहुत वे में कर सकते थे। वी ऑल्सो एंटरटेन, हम उनको क्या करते थे, एंटरटेन भी करते थे, उनका मनोरंजन भी करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट, यानी ऐसा नहीं था जैसे कि आज है कि ज़्यादातर लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या देखते हैं, टीवीज देखते हैं, राइट? Now, when I grew older, my father taught me how to remove the poisonous teeth, means fangs, right? So यहाँ पे आपको क्या करना है, एक आंसर के बारे में पता चलेगा, right? To remove the poisons, right? यानी you can be asked a question, right? यहाँ पे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो बात क्या हो रही है, When I grew older, यानी आर्यनाथ के जो ग्रैंडफादर है वो क्या हो रहे थे, बड़े हो रहे थे, तब उनके फादर ने उन्हें क्या किया, taught means सिखाया, right? Me how to remove their poisonous teeth, यानी स्नेक जो होते हैं, राइट, उनके जो आगे के जो दो टीथ होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, फैंग्स कहा जाता है, राइट? तो ये जो फैंग्स होते हैं जब वो काटते हैं, राइट, तो उन फैंग्स में से क्या निकलता है, जहर निकलता है। तो यूजुअली होता क्या है दैट कि वो जो दो फैंग्स होते हैं तो यहाँ पे एक हॉल होता है दोनों में, राइट, और उसके साथ एक पाइप जैसे जुड़ा, ट्यूब जैसे जुड़ी हुई होती है, वहाँ पे एक पॉकेट होती है, राइट, एक पॉकेट जैसा होता है, राइट, और या फिर एक बैग जैसा होता है, उसमें पॉइजन होता है, राइट? जब वो किसी भी यानी एनिमल को या फिर पर्सन को क्या करते हैं, काटते हैं, तो वो जो पॉइजन की बैग में से जो पॉइजन है वो फैंग्स में जाता है, और जब क्या करते हैं, काटते हैं, तब वो पॉइजन जिसको काटते हैं उसकी बॉडी में चला जाता है। तो यहाँ पे जो चीज बताई गई है वो क्या है कि ऐसे पॉइजनस स्नेक में से, राइट, उस फैंग्स को या फिर उनको पॉइजन से नॉन पॉइजनस, यानी उनका जो पॉइजन है क्या कर रहे हैं, निकालने का जो काम है वो किसने सिखाया था, आर्यनाथ के दादा ने, आर्यनाथ के दादा को उनके फादर ने सिखाया था। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. उन्होंने ये भी सिखाया था कि किस तरीके से स्नेक के माउथ में जो स्नेक क्या होती है, ट्यूब ऑफ पॉइजन होती है, उसको क्या करते हैं, किस तरीके से क्लोज किया जाता है, राइट? So in this sense, this paragraph is important for you as इनमें से क्या आ सकता है, 1 और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन श्योर पूछा जा सकता है। Now, on the basis of this above study, right, which we already have discussed in previous class too, right? Here some questions has been asked. Let me discuss it. Think and tell. Have you ever seen anyone playing a beat where, यानी कभी आपने देखा है कि कोई एक पर्सन क्या बजा रहा है, बीन बजा रहा है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट? और अगर देखा है तो कहाँ पे, देन यूजुअली यू मे हैव सीन, राइट, सम ऑफ द स्टूडेंट्स मे हैव सीन इन इट पर्सनली, यानी उन्होंने खुद कहीं पे देखा होगा कि कहीं पे शो चल रहा है, या फिर कहीं पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने नहीं देखा होगा, और अगर देखा भी है तो उन्होंने शायद मूवी
So have you ever seen a snake? Where then most probably किसी ने पर्सनली, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ राइट, कि कोई अगर जू पे गए होंगे राइट, जूस में राइट, एनिमल्स को देखने के लिए, तो वहाँ पे आपने डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक्स को क्या किया होगा, देखा होगा। एज वेल एज कभी ऐसा हो गया है कि आप कहीं पे जा रहे हो, रास्ते में आपको स्नेक दिख गया राइट, स्पेशली इन मॉनसून सीजन राइट, ऐसा शायद हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों ने पर्सनली देखा होगा राइट। वेयर सो मे बी इन नियर बाय एग्रीकल्चर फील्ड, फॉरेस्टेड एरिया राइट, ऑल्सो जू राइट, और मानसून सीजन में कभी कभी ऐसा होता है कि जो ग्रास झाड़ियाँ यानी बुशिश वाला जो इलाका होता है, वहाँ पे क्या होता है कि स्नेक्स निकल जाते हैं, यू मे हैव सीन राइट। सो या फिर इन जगहों में से किसी एक जगह में शायद आपने देखा होगा। वेयर यू स्कैर्ड बाय इट, तो क्या आपको डर लगा था राइट? बट ऑब्वियसली हमें डर लगता है स्नेक से राइट। व्हाई? बिकॉज राइट कि अगर हो सकता है कि वो हमें बाइट ना करे राइट, इसकी वजह से हमें क्या होता है, डर लगता है। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? यानी जिस तरीके से ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर अगर हाँ होता है कि यस हमें स्नेक्स से डर लगता है, देन लिटरली हमारी जो थिंकिंग होगी वो कैसी होगी, कि यस जितने भी स्नेक्स हैं वो पॉइजनस होते हैं राइट। बट यूजुअली रियलिटी में ऐसा है दैट के सारे के सारे जो स्नेक्स होते हैं वो कैसे नहीं होते, पॉइजनस होते नहीं हैं। कुछ ही जो स्नेक्स हैं वो कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं। और स्पेशली हमारी इंडिया कंट्री की बात करें, देन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स दैट आर यूजुअली पॉइजनस। उनमें एक है कोबरा, दूसरा है कॉमन क्रेट राइट, वाइपर राइट। इस तरीके से जो 3-4 तरीके के जो स्नेक्स है वो कैसे होते हैं, जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। In chapter number 1, you read that snakes do not have ears, which you can see. Can the snakes hear the bee, or does it dance when the bee moves? What do you think? So already इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि चैप्टर नंबर 1 में हमें पता लगा था कि उसके पास क्या नहीं है, they do not have ears, right? So definitely the chances that ये जो snakes है अब वो क्या करेंगे, ये जो bee है उसको सुन सकते नहीं है, क्लियर? तो वो क्या करेंगे, that it dance when the bee moves. तो वो डांस करेंगे कब, कि जब बीज मूव हो रही है तब वो डांस करेंगे, अंडरस्टैंड? सो यहाँ से हमें पता चलता है that के snakes moves right because of the movement of the bee. What do you think? तो वही आंसर अभी रिपीट होगा, that के जो snakes है डांस करते हैं when the bee moves. Now let's move to the next topic. Now the next topic is what can we do? हम क्या कर सकते हैं, right? Now Arjanath, your father used to travel with me ever since he was a young child. तो यहाँ पे अभी भी जो ग्रैंडफादर है आर्यनाथ के, उन्हीं की जो स्टोरी है वो कंटिन्यू हो रही है। तो वहाँ पे वो आर्यनाथ को कह रहे हैं कि आर्यनाथ तेरे जो फादर थे राइट, वो मेरे साथ जब वो छोटे थे, सिंस ही वाज अ यंग चाइल्ड, वो जब बहुत ही छोटे थे तब से वो मेरे साथ क्या कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट, यानी उन्होंने बीन बजाना क्या कर लिया था, सीख लिया था। और उन्हें किसी ने क्या नहीं किया था, सिखाया भी नहीं था। सो बिना सिखाए उन्होंने बीन बजाना सीख लिया था। These days it is difficult. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and eat them. और nowadays it is difficult, यानी अब तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बना लिए हैं, नए लॉज बना लिए हैं। अब उस लॉज के चलते कोई भी पर्सन जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको क्या नहीं कर सकता, उनको हंटली नहीं कर सकता, एज वेल एज उनको कैच पकड़ के अपने पास भी रख सकता नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है, यानी वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ता है और पकड़ के अपने पास रखता है, तो क्या होगा, उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा या फिर उसके
पास से फाइन या फिर पेनल्टी उनको लगेगी, राइट। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, गवर्नमेंट ने क्यों लॉ बना दिए, तो अगेन मैं रिपीट करूंगा दैट चैप्टर नंबर 1 में हमने लास्ट टॉपिक में एक चीज डिस्कस करके आया है, राइट, कि जो यूजुअली वाइल्ड एनिमल्स हैं जैसे कि टाइगर्स हैं, राइट, डियर है, एलिफेंट है, राइनोसोरस है, राइट, स्नेक्स है, क्रोकोडाइल है, तो ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं, राइट, वो एनिमल्स हंट किए जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्किन, उनके स्किन की वजह से, एज वेल एज उनके टीथ या फिर उनके टस्क की वजह से, एज वेल एज उनके हॉर्न की वजह से, और जो डियर उसके जो पेट में यानी स्टमक में जो मुस्क मिलता है उसकी वजह से इनको क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है, किल किया जाता है, और ये चीज़ें निकाली जाती है जिससे वो मार्केट में नई चीज़ों को बना सके, पहनने की, यूज़ करने की, और मार्केट में बहुत बड़े दाम में, बहुत ऊंची प्राइस में उसको बेच सके। Now, some people kill the animals and sell their skins at high prices. Just now I have told, right, कि कुछ लोग होते हैं जो एनिमल्स को क्या करते हैं, किल करते हैं, और उनकी जो स्किन होती है उसको हाई प्राइस में सेल करते हैं। So गवर्नमेंट नीड अ लॉ अगेंस्ट दिस, इसके लिए उन्होंने लॉ बनाया है। Now with this law, लेकिन अब इस लॉ की वजह से how we will earn our livelihood, अब हम किस तरीके से हमारी जो लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड का मतलब क्या है कि जो लोग अपनी डे टू डे जो नेसेसिटी चीजें हैं उसको क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो पैसे कमा रहे हैं, राइट, उन्हें क्या कहा जाता है, लाइवलीहुड अर्निंग्स कही जाती है। सो जीवन जरूरी चीजों को हासिल करने के लिए जो अर्निंग होती है दैट इज कॉल्ड लाइवलीहुड अर्निंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन उनके लिए, क्योंकि वो तो टोटली जो डिपेंडेंट थे वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, स्नेक्स के ऊपर, लेकिन स्नेक्स को पकड़ेंगे, बास्केट में बंद करेंगे, ले जाएंगे, लोगों को डांस दिखाएंगे, बदले में पैसे मिलेंगे, और इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। सो द रीजन वाई वो प्लांट्स को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे, और उसमें से ऐसे प्लांट में से कि जिनमें से क्या बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है, लोगों को देते थे, एज वेल एज जब कभी किसी को स्नेक्स बाइट कर लेते, राइट, तो फिर उनको बुलाया जाता है कि वो उस पॉइजन को क्या कर सकते, निकाल लेते, एज वेल एज उनको पता होता है कि उस बाइट के किसके ऊपर साइन पे से या फिर बाइट को देख, बाइट का जो निशान होता है उसको देख के उनको पता चल जाता है कि ये पॉइजनस स्नेक ने उनको काटा है या फिर नॉन पॉइजनस स्नेक ने उनको काटा है, राइट। नाउ सो वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स, तो हम तो वो है कि जिन्होंने कभी स्नेक्स को क्या नहीं किया है, किल नहीं किया है, एंड सोल्ड देयर स्किन, कभी उनकी जो स्किन है उसको भी बेचा नहीं है। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशन, यानी लोगों का ऐसा मानना है कि हम जो स्नेक्स हमारे पास रखते हैं तो उनको अच्छी तरीके से नहीं रखते, यानी स्नेक्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करते नहीं है। इफ यू वांटेड वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स, अगर हमें ऐसा करना ही होता तो हम भी स्नेक्स को किल करके क्या कर सकते, बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते थे, लेकिन हम स्नेक्स को क्या नहीं करते हैं, किल करते नहीं हैं, और ना ही उन्हें बहुत ही क्रिटिकल या फिर बैड कंडीशन में रखते हैं। बट वी वुड नेवर डू दिस, लेकिन हमने ये कभी नहीं किया है। स्नेक्स आर आवर ट्रेजर, यानी वो तो एक तरीके से हमारे लिए खजाने के समान है, राइट, ट्रेजर मीन्स खजाना, वो तो हमारी अर्निंग्स है, हमारा खजाना है, जिससे that we pass on from one generation to another, जो ये जो खजाना है यानी ये जो स्किल है वो हम क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाते हैं। जिस तरीके से जो पूरी जो स्टोरी है दैट के जो आर्यन के ग्रैंडफादर है उन्होंने ये बीन बजाना वगैरह वगैरह जो सीखा है वो उनके ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर के पास से सीखा है, एज वेल एज फिर आर्यन के जो फादर है उन्होंने किसके पास से सीखा है, बिकॉज कि वो अपने फादर के साथ ट्रैवल कर रहे थे तो उनके साथ क्या करेगा, उनके पास से बिना सीखे बीन बजाना और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अपने फादर के पास से सीखी है। तो इस तरीके से जो एक स्किल है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन चलती आ रही है। We even give snakes to our daughters when we get married, right? यानी हम तो ये जो स्नेक्स होते हैं उनको हमारी डॉटर्स को क्या देते हैं, बदले में गिफ्ट में भी देते हैं, राइट। और जो भी पर्सन अपनी बेटी को जब मैरिज होता है तो गिफ्ट
वही चीज़ करते हैं जो यूजुअली कैसी होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यस स्नेक्स के कल्पेरियास के लिए जो स्नेक्स है वो बहुत ही क्या थे, कीमती थे या फिर प्रेशियस थे। इन आवर कल्पेरिया डांस वी आल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ स्नेक्स, यानी यहाँ तक कि हमारा जो डांस फॉर्म होता है जो इस पिक्चर में आप देख सकते हो, तो वो डांस भी कैसा होता है कि जिस तरीके की स्नेक्स की मूवमेंट होती है तो हमारा डांस भी उसी टाइप का होता है। आर्यन, you will have to make a different life for yourself. You have got your father's gift of playing the beat. यानी आपको क्या करना है, आपके जो ग्रैंडफादर है वो आर्यन को बताया, लेकिन अब आपकी लाइफ को आपको क्या करना है, डिफरेंट वे में ले जाना है, राइट। You have got your father's gift playing the beat. हाँ, भले ही आपके पास आपके फादर की जो दी हुई चीज है दैट इज बीट को बजाना। You and your cousin can form a beat party and entertain people. यानी आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपके पास एक स्किल है तो उसको किसी दूसरे वे में उसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट करके आपकी लाइवलीहुड अर्न कर सकते हो। जैसे कि आपके फ्रेंड्स को उसमें शामिल करके अब उसी गीत को बजा के पार्टी और लोगों को एंटरटेन कर सकते हो। तो यूजुअली नाउअडेज भी होता है, जैसे कि स्नेक्स का जो पर्टिकुलर जो पूरी जो चीज़ है वो क्या हो गई है, बंद हो गई, लेकिन अभी भी जिन लोगों को बीट आता है तो जो सॉन्ग्स आते हैं, राइट, या फिर मूवीज में कुछ ऐसे सीन आते हैं या फिर उसमें जो म्यूजिक दिया जाता है, यूजुअली वो म्यूजिक किसके यानी जो बीट यूज किया जाता है, बीट की जो वॉइस, वो ऐसे ही लोग होते हैं जिनको बीट बजाना आता है, वो अपनी स्किल को इस तरीके से यूज करते हैं। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट द स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। लेकिन ये जो नॉलेज जो आपको आपके एल्डर्स के पास से मिला है उसको क्या नहीं होने देना, वेस्ट ना होने देना, यानी बर्बाद ना होने देना। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज। आपके पास जो नॉलेज है उसको किसके साथ शेयर करना, ऐसे बच्चे के जो टाउन्स में या फिर नगर में या फिर सिटीज में रह रहे हैं उनके साथ। नाउ टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ स्नेक्स, हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक, और उनको ये चीज भी बताना दैट स्नेक से डरने की जरूरत नहीं है, और ये चीज भी बताना दैट कि कौन सा स्नेक जो है वो पॉइजनस होता है और कौन सा स्नेक पॉइजनस होता नहीं है। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, और उनको ये भी बताना दैट कि किस तरीके से ये जो स्नेक्स है, राइट, वो फार्मर्स के क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन अराइज होगा दैट कि ऐसा कैसे, दैट के स्नेक्स फार्मर्स के कैसे फ्रेंड हो सकते हैं, तो चलो देखते हैं, राइट। यूजुअली इट इज बिलीव्ड दैट स्नेक्स आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स बिकॉज, राइट, तो ये एक पैराग्राफ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट बिकॉज दे ईट द रैट्स इन द फील्ड, वो क्या करते हैं, जो फील्ड में क्या होते हैं, रैट्स होते हैं, राइट, जो फील्ड को क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं, राइट। अदरवाइज रैट वुड ईट द क्रॉप्स, राइट, तो जो फील्ड में जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं तो वहां पे क्या देखने को मिलते हैं, रैट्स देखने को मिलते हैं। अब वो रैट्स क्या करते हैं, जो फार्मर्स के ग्रो किए हुए जो क्रॉप्स होते हैं उनको खा जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स फार्मर्स के फ्रेंड्स किस तरीके से, दैट के वो रैट्स को क्या करते हैं, खा जाते हैं। कौन, स्नेक्स। अब जिसकी वजह से जो रैट है वो फार्मर्स का जो क्रॉप है उसको डैमेज नहीं कर पाते, राइट। सो लेट्स रिमेंबर दिस क्वेश्चन लाइक दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। नाउ यू टेल आवर स्टोरी, आल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंडचिल्ड्रन। तो अब आप भी अपनी स्टोरी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप भी कुछ ऐसे स्किल्स को सीखो, अपनी सेल्फ को इस तरीके से एजुकेटेड बनाओ ताकि आप जो चीज़ सीखते हो वो चीज़ लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा सको, जो आपके पास से आपके बाद जो आने वाली जो जनरेशन है उसके बाद की जो जनरेशन है वो जनरेशन आपसे कुछ बेहतरीन और बहुत बहुत अच्छी चीज़ें क्या कर सके, सीख सके। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले तो हम इतने अच्छे बने और हम ऐसे बने दैट कि हम ऐसी स्किल्स को सीखें, ऐसी चीज़ों को सीखें, अपने सेल्फ को इस तरीके से एजुकेट करें यानी बनाएं दैट कि किसी और के पास ऐसा ना मिले, राइट। यानी और अल्हम्दुलिल्लाह, राइट, ऑलमाइटी ने हम सबको बहुत ही डिफरेंट एबिलिटी दी है और वो जो एबिलिटी दी है
में है और सब में कैसी है, ऐसी एबिलिटी है जो दूसरों के पास नहीं है। बस ज़रूरत है उनको उस एबिलिटी को पहचानने की, ताकि वो भी इतने ऐसे स्किलफुल पर्सन बन सके जो दूसरों को कुछ और नई नई चीज़ों को क्या कर सके, सिखा सके। क्लियर? सो now the next point regarding this question and answers, then we will discuss in the next class, right? It will not take too much time, just in the 5 to 10 minutes we will discuss it, right? So that's all for today, right? Inshallah next we will discuss in the next class. Till then, take care of yourself, your family, right? And thank you very much for listening me very patiently. Have a nice day ahead.